कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय रवि बाबू, हमारे लक्की बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सत्संग समारोह में उपस्थित सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने सुबह से ही सुन रहे थे, आज आदरणीय श्री राजकुमार बाबू के सुपुत्र श्री राजीव कुमार जी ने सत्संग का आयोजन करवाया है अपने घर में। साउंड नहीं है, साउंड नहीं है। सदगुरु के ओट जो लेते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं, उनका काल भी टलता है। एक बार गुरु महाराज कहीं सत्संग करने के लिए गए थे। गर्मी का दिन था। एक माता जी अपना 6 महीना का जो बच्चा था गोद में, उसको भी लाई थी। उसके पति बोल रहे थे उसको छोड़ दो, क्यों ले जाती हो? तो उनकी धर्मपत्नी बोली नहीं, इसको भी ले जाएंगे। उसका पति ने बोला ये सुनता है, सुनेगा? तो उसकी पत्नी बोलते हाँ सुनेगा, ये ज़्यादा सुनेगा। पत्नी अपनी बात पर अड़ गई कि ले जाएंगे हम, लेके चली गई गोद में। इधर गुरु महाराज का जलपान हो रहा था और छोटा सा बच्चा गुड़क रहा था। पंखा चल रही थी और वो बच्चा गुड़कते गुड़कते गुरु महाराज की तरफ आ गया और ऊपर का जो पंखा है वो खुल करके गिर गया। जरा सा बच गया, उसका गर्दन अलग हो जाता। गुरु महाराज ने कहा आप धन्य हो माँ कि बच्चा को सत्संग में लाई तो इसके प्राण आज बच गए। महाराज की अभी अभी एक घटना हो गई, एक सज्जन कुर्सी पर से लड़खड़ा करके गिर गए। आप जानते हैं बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी, लेकिन गुरु महाराज क्या किए, रोक लिए। सत्संग में न जाने किस रूप में रक्षा हो जाती है, क्योंकि सत्संग में जो जाता है वो सदगुरु के नाव पर जाके बैठता है, सदगुरु के नाव में बैठता है और परमात्मा बचाते हैं। ये मानव का जीवन ही ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक बंधमती आत्म हन गति जाए। परमात्मा ने ऐसे साज दे दिया हम लोगों को कि मानव का शरीर दे दिया। लोग कहते हैं भगवान की क्या कृपा है। अरे भगवान की कृपा है तभी सत्संग में आए हो। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप सत्संग में नहीं आ सकते थे। यही अनुकूल वायु है कि आपको सत्संग मिला हुआ है। मनुष्य का शरीर तो बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर के भी लोग चौराहा पर जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन वो भाग्यशाली है जो सत्संग में आए हुए हैं। समय तो
हर आदमी का कटता है। अगर आप सत्संग में नहीं आते तो भी टाइम कटता। यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ जीवों को करना चाहिए, जिस पुरुषार्थ को करने से आप किसी टाइम में, शाम के टाइम में ध्यान कर लेते हैं। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो उस समय और किसी काम को करेंगे, आलतू फालतू काम को करेंगे, और उससे मानव का कल्याण नहीं होगा। लेकिन आप भजन कर लिए तो आप शुभ कार्य कर लिए। शुभ कार्य को बढ़ाना चाहिए, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए, पुण्य का संचय करना चाहिए। मधुमक्खी को देखें, मधुमक्खी फूल पर जाती है, अब फूल का रस ला करके क्या करती, छत्ता बनाती, और मधुमक्खी का जो छत्ता है निकाल ले जाता है शिकारी, सारा शहद जो है ले जाता है ना। तो जिस तरह से मधुमक्खी बहुत मेहनत करके छत्ता तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार से साधक को भी बहुत तरह का पुण्य कार्य करके और अपने पुण्य को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लोग बोलते हैं गुरु की क्या कृपा है। गुरु की बड़ी कृपा होती है। हम कृपा के पात्र नहीं बन पाते। गुरु की कृपा तो बरस रही है, लेकिन हम पात्र नहीं बन पाते हैं। हम अपात्र बने रहते हैं, हम कुपात्र बने रहते हैं, इसलिए गुरु की कृपा नहीं हो पाती। संकट टारन सदगुरु जी, भजमन सदगुरु 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 जी। सदगुरु संकट को टालने वाले होते हैं। एक बार की बात है कि महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में एक महात्मा रहते थे जो बड़े वृद्ध थे। गुरु महाराज जी की बहुत लीला चल रही थी उस समय। ऐसी लीला चल रही थी, उस महात्मा का नाम था बाबा मोतीदास जी। 105 साल की अवस्था में शरीर छोड़े हैं। बहुत दिन तक हॉल में वो घंटी भी बजाते थे। घंटी बजाने का काम था, ध्यानाभ्यास का, सत्संग का जो घंटी लगती थी, वो टाइम पर उठ करके घंटी बजा देते थे, उसके बाद ध्यान में बैठ जाते थे। तो गुरु महाराज का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करते थे। इतने लोगों को जगाना घंटी बजा करके बड़ा शुभ काम है। बतलाते हैं गुरु महाराज सबका खबर रखते थे। एक कुत्ता का भी खबर रखते थे। कुत्ता, एक कुतिया कितना बच्चा दी थी, रात में रो रहा था। तो गुरु महाराज भंडारी को बुला कर कहते हैं, सुनो जी भंडारी, भंडारी जी सुनो, इसको दियो रोटी। बोला सरकार आज तो भूल गए। बोला भूला मत करो, ये हमारे परिवार का सदस्य है। भूला मत करो, ये हमारे परिवार का सदस्य है। इसको भूखा रखोगे तो ये ड्यूटी नहीं कर पाएगा। अपना रोटी काट करके भी इन पालतू जानवरों को खिलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा वफादार है। सब लोग सो भी जाते हैं, लेकिन कुत्ता जग करके पहरा करता है। इसलिए आश्रम का वफादार है, इसको खिलाओ, इसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका घर बना दो। देखो कुत्ता का बच्चा बोलता नहीं है, आदमी की भाषा में नहीं बोलता है, लेकिन अपनी भाषा में तो रो रहा है।
ठंड के मारे ठिठुर रहा है, इसका घर बनाओ। रातों रात घर बनाओ उसका कुत्ता का। तो संत सबका खबर रखते हैं। मोतीदास की एक बात सुना रहा था। मोतीदास जी महाराज जब वो सत्संग हॉल बन रहा था बाहर वाला, जहाँ सत्संग होता है कुप्पा घाट में, बाहर वाला जो बड़ा हॉल है विशाल, तो गुरु महाराज का लीला चल रही थी बहुत ज़्यादा। दोपहर में गुरु महाराज, ऐसी लीला चल रही थी गुरु महाराज का कि बुधवार को रवि साप्ताहिक सत्संग हो गया। गुरु महाराज बोलते थे, संसेवी जी आज कौन दिन है? तो सरकार आज बुधवार है। बोला नहीं, आज रविवार है। हाँ, गुरु महाराज बोलते थे आज रविवार है, आज सत्संग होगा ना? जी सरकार। हाँ, कहते जी सरकार सत्संग होगा तो चलो हमको ले चलो। और गुरु महाराज को ले जाया गया। अब बड़ी चमत्कार हुआ उस समय गुरु महाराज का। 1982 से लेकर के 1986 तक, 8 जून तक इतना विलक्षण चमत्कार हुआ है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मोतीलाल दास जी जो थे वो घूम रहे थे, तो पूछते हैं ये कौन है? तो सरकार मोती बाबा हैं। बोले नहीं, मोती बाबा नहीं है, ये तो पानी में डूब गए। हाँ, ये तो पानी में डूब गए थे। बोले नहीं सरकार, ये तो अभी है ही है। बोले नहीं, इसको डुबा दो, इसका हाथ पैर बांधो। अब वो गुरु महाराज का आदेश है, तो उनका दोनों हाथ ऐसे बांध दिया गया और बोला कि आप गिर जाइए, गुरु महाराज का आदेश है, आप बैठ जाइए पानी में। तो जो हौज था बना हुआ जिसमें पानी भरा जाता था, मकान बन रहा था ना, तो बैठ गए। और गुरु महाराज कहते इसको डुबाओ। तो उनका मूड़ी पूरा डूब नहीं रहा था, तो बोले बाबा पूरा मूड़ी डुबा लीजिए। तो फिर डुबा लिए मूड़ी। बोले पूरा डुबा दो, अंदर करो इसको। जब पूरा डुबा दिए तो गुरु महाराज कहते अब छोड़ दो, अब इसको खोल दो। अब इसको क्या करो? खोल दो। खोल दिया गया। 2-4-5 दिन के बाद मोती बाबा कहीं गए सत्संग में, स्टीमर पर चढ़ करके गए, जिसको बोलते हैं हनुमान घाट। हनुमान घाट में जाकर के वो स्टीमर चढ़े हैं, नाव चढ़े हैं। तो नाव पर बैठे हैं, बड़ी नाव थी, बड़ी भीड़ खचाखच, और सबसे किनारे में बैठे हुए मोती बाबा, उनकी गट्ठर भी है। अब देखते हैं नाव जब किनारे पहुंचती है तो घाट पर, तो सब लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो धड़फड़ करने लगे, सब लोग खड़े होने लगे। तो मोती बाबा भी खड़े हो गए, और युवक लोग तेजी से उतरना चाहा तो धक्का लग गया ये, और गिर गए पानी में। मोती बाबा पानी में गिर गए, उनका गट्ठर भी गिर गया। 2-4 युवक कूद गया पानी में, और उनका हाथ पकड़ करके किनारे ले आया। हल्ला होने लगा, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। मोती बाबा कहते हैं मैं तो डूब ही गया था, हमें कोई नहीं बचा सकता था, हमें तो गुरु महाराज ने हौज में डुबा करके हमारा संकट पहले ही टाल दिया था। हाँ, उस दिन डूब जाते, लेकिन गुरु महाराज उनको थोड़ा सा पानी में डुबा करके उनका संकट काट दी। संकट टारन सदगुरु जी, भजमन सदगुरु 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 जी। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फिर। नसीब का लिखा हुआ भी संत काट सकते हैं। भक्ति का बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे थे अभी आप, बहुत सुंदर प्रसंग सुन रहे थे।
जो जड़ से चेतन करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजह जीवते धन्य। भक्ति में बड़ी शक्ति। जड़ को चेतन बनाता है, चेतन को जड़ बनाता है। अयोध्या में भगवान धनुष कहाँ तोड़े? अयोध्या में कि जनकपुर में? जनकपुर में तोड़े। तो जनकपुर में जब धनुष को तोड़े तो बड़ी खुशहाली हुई, सबको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो धनुष था वो कोई साधारण धनुष नहीं था। स्वयंवर में रखा गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा जानकी जी का विवाह उसी से होगा। अब बड़े बड़े वीर रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर है, बड़े बड़े नरेश हैं, और धनुष तोड़ने के लिए गया तो हिल भी नहीं पाया धनुष, तो उठ भी नहीं पाया, तो तोड़ने की बात तो दूर है। तब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि बड़े दुखी हो गए हैं राजा जनक, माता सुनैना, प्रजा बड़ी दुखी है। तो कहते बेटा राम उठो, धनुष को तोड़ो। तो भगवान श्री राम ने सोचा धनुष तो तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है, शंकर चाप जहाज, भगवान शिव का धनुष है, कौन तोड़ सकता है? तो सबसे पहले धनुष को ही प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, और धनुष को प्रणाम करने के बाद गुरु को प्रणाम करते हैं। बड़ा बड़ा काम भी गुरु कृपा से हो जाता है, बड़ा बड़ा काम भी गुरु कृपा से हो जाता है। तो प्रणाम करते हैं गुरु को, विश्वामित्र मुनि को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। गुरु का आशीर्वाद भी मिल गया, विजयी भव, और आशीर्वाद तो मिल गया गुरु का। एक ही हाथ से धनुष को क्या किया? उठा लिया भगवान राम ने, और धनुष को तोड़ दिया भगवान, और बीच में तोड़ दिया धनुष को। बतलाते हैं इतना जोरों की आवाज़ हुई थी, उसका एक टुकड़ा टूट करके धनुषा चला गया था नेपाल। कहाँ? अभी धनुषा नेपाल में है। एक टुकड़ा, उतना आवाज़ हुआ था उस धनुष को तोड़ने में, और चला गया था धनुषा। अभी भी रखा हुआ है, बतलाते हैं वो टूटा हुआ धनुष अभी भी रखा हुआ है, एक टुकड़ा। और इतना आवाज़ हुआ कि फरसाधारी परशुराम जी भी आ गए थे, और बहुत कुपित हुए, बड़ा क्रोधित हुए कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कौन? ये साधारण आदमी तोड़ दिया, बहुत गुस्सा में है, तो मार दूंगा मैं। तुम कौन हो? भगवान राम ने कहा भगवान हमसे गलती हो गई, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, और है उनको एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही तो होगा, सेवक ही तो होगा। कहता अरे सेवक की बात करते हो, सेवक धनुष कैसे तोड़ सकता है? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक जो उसको कहते हैं जो सेवा करता है, तो बात बनाता है। देखो तू क्षत्रिय हो ना, और मैं देखो मैं सैकड़ों बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। ये देखो मेरा फरसा दिखाते हैं। भगवान राम बड़े गंभीर हैं। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु आपका दास ही कोई होगा तोड़ने वाला। तो भगवान राम कहते प्रभु हम धनुष तोड़ना नहीं चाहा, छुआ था अब टूट गया। अरे तो छुएगा टूट जाएगा धनुष। गोस्वामी जी लिखते हैं छुआ तो टूट रघुपति ही न दोषु। क्या कहते हैं? छुआ तो टूट रघुपति ही न दोषु। धनुष को छुआ और वो धनुष को छुआ और क्या हुआ? टूट गया।
फरसा उठाता और गुस्सा बढ़ जाता है। अब फरसा तो तब उठे जब हाथ उठे, फरसा तो तब उठे जब हाथ उठे। गोस्वामी जी कहते हैं जो जड़ से चेतन करे। फरसा जड़ है कि चेतन ही है? बोलिए। फरसा जड़ है और हाथ चेतन है ना? जो चले फिरे वो चेतन है, चलता फिरता है, चेतन है हाथ। तो जो जड़ को चेतन बनाता है और चेतन को जड़ बनाता है, फरसा है जड़ और हाथ है चेतन, तो चेतन ही जड़ बन गया यहाँ। अरे हाथ उठेगा चलेगा तब ना फरसा चलेगा। अब हाथ ही जड़ हो गया जो चेतन था, तो फरसा कहाँ चले? अब वो समझ गए। कौन? परशुराम जी महाराज। लगता है भगवान राम का कहीं अवतार तो नहीं हो गया। लगता है हम सुना है नारद बाबा से कि भगवान श्री राम का अवतार होगा अयोध्या में श्री राम के रूप में। लगता है वही श्री राम का अवतार तो नहीं हो गया है, क्योंकि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना तो राम जी समर्थ हैं, वही तोड़ सकते हैं। चरणों में गिर जाते हैं। कौन? परशुराम जी के चरणों में गिर जाते हैं भगवान राम। उनको ज्ञान हो जाता है और प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बैठो बाबू, बैठो बैठो बैठो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो राम भगत चिंता मन सुंदर। अब बस एक गरुड़ जाके और अंतर पाठ सुन रहे थे। राम भक्ति क्या है? कहते चिंतामणि। चिंतामणि किसको कहते हैं? जो जीवन की चिंता को हर ले, जो जीवन की चिंता को हर ले, उसको बोलते हैं चिंतामणि। तो अब विचार करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत तरह की मणि की चर्चा करते हैं। पुराण पढ़िए तो उसमें बहुत तरह के मणि की चर्चा है। भागवत महापुराण पढ़िए तो उसमें मणि की चर्चा आती है। एक चंद्रकांत मणि होता है, चंद्रमा के रोशनी में रखने के बाद, है ना, उस मणि को रखने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। और दूसरा मणि होता है सूर्यकांत मणि, तो सूरज की किरण में रखने से गर्मी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तीसरा प्रकार का मणि होता है पारस मणि। गोस्वामी जी लिखते हैं सठ सुध रही सत्संगति पाई, अब पारस परस कुधात सुधाई। एक तीसरा प्रकार का मणि होता है पारस मणि, जो लोहा का सोना बना देता है। बहुत तरह का मणि है। एक प्रकार का और मणि है श्यामंतक मणि। भागवत महापुराण में कथा आती है श्यामंतक मणि का, जो भगवान श्री कृष्ण को भी आरोप लग गया था। लेकिन भगवान ने क्या किया? पुरुषार्थ पूर्वक वो मणि को प्राप्त किया और कलंक को मिटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोच रहे हैं कि संसार का जीव दुखी है, परेशान है। एक ऐसा मणि की खोज किया जाए जिस मणि को मिल जाने से जीव का दुख दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाए, चिंता का हरण हो जाए। वो मणि कौन है? राम भगत चिंता मणि सुंदर। गरुड़ जी महाराज कहते हैं बस एक गरुड़ जाके उर अंतर। एक गरुड़ जी जिसके हृदय में वास करती है मणि रहती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। अब जरा विचार करिए कौन सा मणि है जिसके कारण जीव के हृदय में प्रकाश हो जाता है? वो कौन सा मणि है? भक्ति रूपी मणि है। तो भक्ति रूपी मणि को के दाता कौन है? तो संत सद्गुरु हैं। भक्ति रूपी मणि के दाता कौन है? संत सद्गुरु हैं।
अब देखिए, मानव जीवन का जो कल्याण है, उद्धार है, कौन कर सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि संसार में जीव का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, तो क्या बताएंगे? कौन है बताइए तो? लक्की बाबू? हाँ, गुरु है। लक्की बाबू बोले गुरु है। आप लोग बोलिए, संसार में सबसे बड़ा हितैषी कौन है? सदगुरु हैं। ठीक है, अच्छी बात है। परमात्मा नहीं है? हाँ, परमात्मा भी है। देखिए, हैं तो जरूर है, लेकिन परमात्मा भी हैं थोड़ी देर के लिए। कैसे? अंतर समझिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, गर्भ माँ है जिन रक्षा किन्हा, माँ खाने को दिन्हा, और जठर अगिन सो राख लिए हैं, अंग संपूर्ण किन्हा। परमात्मा भी जीव के सच्चा मित्र हैं, लेकिन हर जगह सक्षम नहीं होते हैं वो। कैसे? तो माँ के गर्भ में बच्चा था तो ऑक्सीजन किसने दिया? परमात्मा ने दिया। भोजन किसने दिया? परमात्मा ने। जल किसने दिया? तो परमात्मा ने। बच्चा की रक्षा किसने की? तो परमात्मा ने। लेकिन माँ के गर्भ से बाहर आ गया बच्चा तो परमात्मा छोड़ दिए। हाँ, साजूबाई कहती है, राम तजु पे गुरु न विसारू, आ गुरु के सम्मुख हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, आ गुरु ने आवा गवन छुटाही। राम तजु पे गुरु न विसारू। मैं हरि का परित्याग कर सकती हूँ, राम को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। अब जरा देखिए, तो परमात्मा भी हमारा पूरा हितैषी नहीं है, 100% मित्र नहीं है, वो भी कट जाता है। और माता पिता को देखिए तो नहीं है, मित्र बंधु को देखिए तो नहीं है। यहाँ तक कि देख लीजिए, भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, और किसने करवाया? हनुमान जी महाराज ने। अगर हनुमान जी नहीं होते तो भगवान राम का मित्र सुग्रीव बनता? नहीं बनते। तो बिचौलिया का काम किसने किया? हनुमंत लाल जी महाराज। और भगवान राम, बाली जो था, हरण कर लिया था सुग्रीव की धर्मपत्नी को, राजपाट भी हरण कर लिया, उसको भगा दिया लात मार करके। और बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर रहता है। कौन? सुग्रीव। हनुमान जी महाराज जाते हैं भगवान राम के पास। कहते हैं, प्रभु आपका एक भक्त है। बोला क्या? बोला हाँ, तो आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो बुला लो ना। बोला नहीं प्रभु, आपको ही जाना पड़ेगा। बोला हमको जाना पड़ेगा? बोला हाँ। बोला हम क्यों जाएंगे? भगवान राम ने कहा हम क्यों जाएंगे, जिसको दोस्ती करना आवे। तो भगवान राम से कहते हैं हनुमान जी, प्रभु दो तरह का रोगी दुनिया में होता है। एक रोगी वो होता है जो चल कर के डॉक्टर के पास आता है, लेकिन कुछ रोगी ऐसा है कि सीरियस है तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, वो सीरियस हालत में है प्रभु, इसलिए आप ही को चलना पड़ेगा। भगवान राम कहते ठीक है चलेंगे, हम सीरियस है तो चलेंगे। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। दोस्ती करवा देते हैं। भगवान राम, सुग्रीव आता है, भगवान राम जाते हैं सुग्रीव के पास, मित्रता हो जाए। मनी मन देखिए भगवान राम मित्र बना लेते हैं। दोस्ती जैसे तैसे नहीं करना चाहिए। अपना जीवन का बागडोर ऐसे महापुरुष के हाथ में सौंपना चाहिए जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से भी बचा ले। हाँ, बचा ले। जैसे तैसे के हाथ में अपना जीवन नहीं देना चाहिए। भगवान राम ने दोस्ती कर लिया मन ही मन। किससे दोस्ती किया? सुग्रीव जी से। और भगवान ने कहा सुग्रीव रो मत। रोने लगा कि प्रभु हमारा राजपाट छीन लिया, धर्मपत्नी का हरण कर लिया है,
हमको बहुत मारा है, हम अनाथ हैं। भगवान राम को दया आ गई। रामायण में लिखा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसको देखने से पाप लगता है। यहाँ तक आया है कि अपना दुख धूल के समान समझे और मित्र के दुख को रजमेरु समान। छोटा सा दुख को भी बहुत बड़ा दुख समझे। लेन देन में मन में संदेह न रखे, वो मित्र होता है। विपत्ति के समय में मित्र की विशेष सहायता करो, जान देकर के भी उसकी रक्षा करो, ये मित्र का लक्षण होता है। भगवान राम ने मन ही मन दोस्ती कर लिया था। किनसे? सुग्रीव से। भगवान ने कहा, मित्र घबराओ मत, धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम्हारी पत्नी का हरण किया है जो धर्म विरुद्ध है। अपने बबू बेटी के समान होती है। मैं मार डालूंगा उसको। देखो ये बाण, मैं इसी बाण से मारूंगा और तुम्हारा राज्य वापिस कर दूंगा। देखिए कैसे मित्र हैं भगवान राम। अब भगवान कृष्ण भी जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, भगवान कृष्ण की एक बात सुनिए। किनके गुरुकुल में पढ़ते थे? संदीपन मुनि के गुरुकुल में पढ़ते थे। श्री कृष्ण, बलराम, असुदामा सब पढ़ते थे। मनुसखा आदि मित्र भी थे भगवान कृष्ण के, सब पढ़ते थे। तो गुरुजी पाठ पूछते थे, याद किया कि नहीं? और जो विद्यार्थी पाठ याद करके नहीं आता था तो गुरुजी कहते थे, जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ बोझ। तो सुदामा बहुत शरारती था, हाँ बहुत नटखट था। वो पढ़ता भी नहीं था और कुछ न कुछ बदमाशी करते रहता था। तो आगे में ही खड़ा था संदीपन मुनि की आगे में। तो संदीपन मुनि मौज में आए, बोले, सुदामा पाठ याद किया है? कहते, गुरुजी हमको नहीं याद हुआ है। तो आज याद नहीं हुआ है क्या? तुम तो रोज ऐसे ही करता है, रोज तो ऐसे ही करता है, एक दिन भी तो पाठ नहीं सुनाया है। क्या करे गुरुजी, हमारे पेटे में दर्द हो जाता है। अब बलराम जी हैं, बलराम जी से पूछते हैं, बलराम तुम सुनाओ। तो बलराम जी सुना देते हैं फटाफट। मनुसखा से कहते हैं, मनुसखा तुम सुनाओ। तो मनुसखा भी फटाफट सुना देता है। अब भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैं सुदामा से दोस्ती कर लिया है और सुदामा को जंगल भेज देंगे गुरुजी। और सुदामा तो कोढ़ी है, काम धंधा तो कभी किया नहीं है, वो लकड़ी का बोझा उठाएगा दब के मर जाएगा, तो कमजोर है। हम उसकी सहायता करेंगे क्योंकि उससे हम दोस्ती कर लिए। देखिए भगवान कह रहे हैं हम उससे दोस्ती कर लिए हैं। तो भगवान पूछते हैं, कृष्ण तुम बताओ, सुनाओ, पाठ याद किया है? तो कहते, गुरुजी आज हमको भी याद नहीं है। जिसके सांस से गीता, रामायण और वेद निकलता है, वो भगवान बोल रहे हैं, गुरुजी आज हमको भी याद नहीं है, क्योंकि मित्र बना लिया है ना, मित्र बना लिया है। लेकिन ये सब मित्र छटैया हो जाएंगे, याद रखिए। सब मित्र छटैया हो जाएंगे, लेकिन एक सदगुरु ही रह जाएंगे। एक सदगुरु ही, इसलिए सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, चीजत पाप समूह है, और सदगुरु रूप ही में धारत, और काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु के रूप को हृदय में धारण कीजिए, मंत्र जपिए, खूब जपिए मंत्र, आपकी आंख से आंसू बहने लगे, प्रेम में भाव विभोर हो जाइए। अरे सदगुरु के सामने रोना जानते हैं, बहुत शुभ माना गया है। सदगुरु के सामने लज्जित हो जाना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, माफ हो जाता है।
क्योंकि सदगुरु बड़े दयालु हैं, वो माफ़ भी कर देते हैं। छोटा बच्चा देखते हैं, छोटा बच्चा कितना हो गलती करता है लेकिन माँ बाप माफ़ कर देते हैं बच्चा को। तो कितना ज़्यादा कृपालु गुरुदेव हैं। बाबा चरणदास जी महाराज फरमाते हैं, पितु से माता 100 गुना, पिता से माता का स्थान 100 गुना ऊंचा। अब माता से हरि 100 गुना, माता से भी हरि का स्थान 100 गुना ऊंचा, और 300 गुरुदेव, हरि परमात्मा से भी 100 गुना ऊंचा स्थान सदगुरु का है। प्यार करें, और प्यार तो सब करते हैं, पिता माता गुरु हरि, लेकिन अवगुण हरे। अवगुण को कोई नहीं हट सकता, न माता न पिता न हरि। कौन हरेंगे? तो सदगुरु। इसलिए सदगुरु का विशेष स्थान है। माताओं से अधिक छोह करे गुरु, और पितुओं से अधिक भलाई है ना। माता से अधिक छोह करने वाले, और हाँ, और पितुओं से अधिक भलाई, पिता से अधिक भलाई करने वाले होते हैं। देखिए, हम एक भक्त की नाम बताता हूँ, झुनझुन वाले हैं, पवन झुनझुन वाले, डेहरी अनसुन में बड़े गुरु भक्त हैं, और गुरु महाराज के लिए तो अपना पूरा खजाना ही खोल दिए। वही करवा रहे हैं। हाँ, वही करवा रहे हैं, अकेले, किसी से चंदा चिट्ठा की बात नहीं है, अकेले अकेले अकेले। मतलब कितना पैसा खर्चा हो रहा है आश्रम में, अकेले दे रहे हैं। कि संत की महात्मा कोई भी कितना खर्च होगा। हाँ, करोड़ रुपया तो दिए हैं, करोड़ रुपया दिए हैं आश्रम में अभी। तो ऐसे गुरु भक्त हैं पवन झुनझुन वाले हमारे, बड़े उदार प्रवृत्ति के हैं, और गुरु महाराज में उनको दे रहे, पूरा विश्वास गुरु महाराज पर है। हाँ, पूरा 100% गुरु महाराज में विश्वास है। गए थे कुप्पा घाट, तो बातचीत हुई, बोले बाबा हमें अखिल भारतीय दिलवा दीजिए आप। मैंने कहा मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, अगर प्रार्थना मंजूर होगी तो हो जाएगा। तो आने वाले थे, तो बातचीत हुई, बोला आप बात करके रखिए। तो महासभा ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, बातचीत हुई, तो महासभा के लोग बोले कि 50 लाख है, 50 लाख जमा कीजिए। तो मैंने कहा उनको फ़ोन करके कि देखिए 50 लाख बोलते हैं, 50 लाख जमा करिए। तो कहते हैं आप बोल दीजिए 50 लाख, क्या 50 लाख से बेसी भी खर्चा होगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो उसी समय उनको मंजूर हो गया। तो बड़े उदार हैं, और जो उदार होते हैं गुरु महाराज उनको दे भी देते हैं। अभी हमारे कोलकाता में एक हैं कमल किशोर बाबू, घुसड़ी बाजार में, टीके साहब के समधी हैं। हाँ हाँ, सत्यनारायण, उनकी चर्चा चल रही थी सत्यनारायण बाबू की। मैंने कहा देखिए सत्यनारायण बाबू की याद हमें आती है। जब उनके घर में गया, मैंने कहा सत्यनारायण बाबू की याद मुझे आती है। बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, झुंड के झुंड सत्संगी लोगों को अखिल भारतीय में जिला अधिवेशन में ले जाया करते थे। हाँ हाँ, ले जाया करते थे। उनकी याद आती है। बोले हाँ बाबा, वो हमारे मामा थे, वो हमारे मामा थे, और बड़े भोले भाले थे, सत्संग में बड़ी लगन थी उनको। हाँ, तो झुनझुन वाले की भी बात चली, और मैंने कहा देखिए जो दानी होते हैं, दाता होते हैं, तो भगवान उनको देते रहता है। बोला हाँ बाबा, ये तो हम प्रत्यक्ष देखे। वो बोलते हैं कौन? कमल किशोर बाबू। बाबा हाँ, मुन्ना जी, बाबा हम कुप्पा घाट जाते हैं न सालाना एक बार, तो 70-80 हज़ार रुपये बांट के आते हैं। आश्रम में भंडारा, सब साधु महात्मा, इतना से कम खर्च कभी नहीं होता है। और आते ही अपना तिजोरी को झांकते हैं तो देखते हैं कि 10 गुना पैसा विशेष आया हुआ है। एक बार में झाड़ लेते हैं। जो कहाँ से आ जाता है बाबा, ये समझ में नहीं आती है।
मुर्दा को प्रभु देत है, लक्कड़ फक्कड़ आग, और जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा भाग। दान का भी बड़ा फल है। सत्संगी लोग हमारे भंडारा करा देते हैं, बड़े भागशाली हैं वो। हाँ, अरे ऋषि मुनि लोग हैं सब बैठे हुए, ऐसे नहीं है। हाँ, एक दाना जो खाएंगे वो कितना दाना पैदा करके उनको मिलेगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। आप सत्संग में खर्चा करके देख लीजिए, गुरु महाराज में खर्चा करके देख लीजिए, तुरंत दान महाकल्याण। हाँ, ये सेठ लोग बुड़बक नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या जी जाइए, वृंदावन, बड़ा बड़ा लंगर खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, वो बोलते हैं बाबा हम थोड़ा सा छीट रहे हैं, कितना काटेंगे उसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, कितना काटेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। तो उनको विश्वास है ना। देखिए, वर्षा होती है सब जगह, नहीं होती है। नदी अपना पानी किसको देता है? बोलिए। वर्षा होती है पहाड़ पर भी, तो पहाड़ अपना पानी किसको देता है? नदी को। और नदी पानी किसको देती है? सागर को। और सागर से फिर बाष्पीकरण होकर के कहाँ आता है? पहाड़ पर। तो जहाँ से गया था वहाँ आ गया कि नहीं? हमारे रघु बाबू बैठे हुए हैं, ऋषिकेश गए हुए थे, बाप बेटा दोनों। एक अजय बाबू थे ना, साथ में अजय बाबू थे ना। हाँ, आपके साथ में आपका बेटा अजय बाबू। हाँ, तो बोले बाबा हमरो मने को भंडारा देवे का हो रहा है ऋषिकेश में। इन्होंने भी भंडारा करवाया था। मैंने कहा भी था आपको कमी क्या भगवान ने दिया है, इन्होंने भी भंडारा करवा। देखिए, भंडारा करवाने का भी बहुत बड़ा ये है। दान हर व्यक्ति नहीं कर सकता। दान वही कर सकता है जिसमें भक्ति है ना। आइए, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिले जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। भक्ति क्या है? सुख की जड़ है। अगर हम सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो हम भक्ति करें। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भक्ति कैसे करोगे? तो गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, औपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। गुरु का मंत्र बड़ा पावन है, पवित्र है। आप पावन ही नहीं, अति पावन है। आप कहते मन ही मन जाप जपो, मन ही मन आप मानस जाप करिए, तो उपकारी गुरु रूप। गुरु का रूप बड़ा उपकारी है। मानस ध्यान भी कीजिए आप। करते 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 आपको शांति मिलने लगेगा। आपकी विपदा, आपका दुख, आपकी व्याधि दूर होने लगेगी। आपको लगेगा हम थोड़ा ही कर रहे हैं, हमको और अधिक करना चाहिए। और आपको जैसे जैसे सफलता मिलेगी ध्यान साधना में, वैसे वैसे आपकी लगन बढ़ते चली जाएगी। आप पहले 1 घंटा बैठते हैं तो 2 घंटा बैठने लगेंगे, आप 3 घंटा, 4 घंटा, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप 15-16 घंटा तक बैठ जाएंगे। परिणाम क्या होगा? अंधकार फट जाएगा। अंधकार रहेगा? आँख के सामने, नज़र के सामने अंधकार रहेगा? नहीं हटेगा। गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारनम, भजो मन गुरु उदार, भव अपार तारनम। गुरु बिना सब अंधकार है। जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आते हैं तब तक जीवन का दुख दूर नहीं होता है, अंधकार नहीं फटता है। निस्दिन सूरत अधर पर करके अंधकार फट जाता है ना। अपने सूरत को ठहराइए। गुरुदेव लिखते हैं सूरत संभालो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। पलटू साहब कहते हैं संभार सखी सूरती फूटे न गगरी। हाँ, और राधा स्वामी जी कहते हैं सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास। हे इन दिन तुम भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के फांस। जल्दी से तुम मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। अंदर में अजब विलास है, अजब आनंद है। वहाँ वर्षा होती है, वहाँ बादल गरजता है,
वहाँ पर दीपक जलते हैं, और ऐसा दीपक जलता है कोट भान छवि तेज उजाली, करोड़ों सूरज उग जाते हैं वहाँ। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लाग लगी जाए, आरती तन मंदिर में की जाए, अदृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। ध्यान जो करता है उसको अंदर में सब चीज़ मिलता है, उसको काहे का दुख, उसको तो भूख प्यास भी नहीं लगती है वो तो समाधि में चला जाता है। दुख तो तब है जब शरीर में हम है, शरीर से जब निकल जाते हैं तो फिर दुख कहाँ रहेगा। इसलिए योग दर्शन में लिखा है ना, भगवान शंकर अब ब्रह्मा जी का संवाद है। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी महाराज पूछ रहे हैं, हे प्रभु, जीव संसार में बड़ा दुखी है, अशांत है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, तो आवागमन का चक्र मिट जाए, जीव का दुख सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान शंकर बतलाते हैं ब्रह्मा जी से, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है वो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षम मोक्ष कर्मणि, तस्माच ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुम दृढ़म भ्यसेत। कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है। तो ज्ञान रहित योग भी बेकार है, योग रहित ज्ञान भी बेकार है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं, जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। इसलिए योगी को ध्यान भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ध्यान नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। हाँ, दोनों में संबंध है। ध्यान से बड़ा बड़ा काम सिद्ध हो जाता है, ध्यान से बड़ा बड़ा काम सिद्ध हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त, असा नाम उपासना। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसदाई हो। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़ रहे। 10वां द्वार में अपने को ले जाइए, त्रिकुटी महल में ले जाइए, भंवर गुफा में ले जाइए, ररम ब्रह्म में अपने को ले जाइए, और त्रिकुटी के पार में अपने को ले जाइए। सहस्र कमल दल त्रिकुटी करे झलमल। हाँ, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, और त्रिकुटी मंडल में सूर्य भगवान का दर्शन होगा आपको। तो इस प्रकार से योगी लोग ध्यान करता है, साधन करता है, तब उसको फिर सफलता मिल जाती है। तो ये प्रकाश ये अपने अंदर में है। गोस्वामी जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे, तुम्हारे अंदर में प्रकाश हो रहा है, लेकिन तुम उसको देख नहीं रहे हो। वो नानक देव जी महाराज ने कहा, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, अबजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। घट घट में ये प्रकाश है और घट घट में शब्द हो रहा है, लेकिन अज्ञानी लोग को कुछ पता नहीं हो रहा है। हम बहरे हैं, अंधे, न ज्योति को देख रहे हैं न शब्द को सुन रहे हैं, तो बहरे भी हैं और अंधे भी हैं। तो आँख खोलने के लिए कहते हैं, तुम सोए हुए हो, जगाते हैं, जागो उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, टुक नींद से अखिया खोल जरा, गुरु जागत है तू सोबत है। तो संत जगाते हैं कि जागो, कहाँ जागोगे, तो सत्संग में जागोगे। पहले सुनो और सुन के बाद फिर समझो, उसको समझने के बाद फिर उसको अभ्यास करो, यानी निधिध्यासन करो। तो अभ्यास करते 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 आपको अंदर में सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहा है चला पूरी जाता। तो बैठे बैठे सब काम बनेगा आपका। योगी लोग बैठे बैठे काम कर देता है,
आप नाम सुने होंगे धरणीदास जी महाराज। धरणीदास जी मुंशी का काम करते थे, मुंशी थे किसी राज दरबार में। तो बड़े भजनानंदी थे धरणीदास जी। एक बार राजा के राज्य में आग लग गई। आग लग गई तो वो जो लिख रहे थे, लिखते लिखते क्या करते हैं, दवात को उलट देते हैं, सारा स्याही गिर जाता है, बही खराब हो जाती है। तो जो किरानी था, दूसरा किरानी शिकायत कर दिया कि देखिए नहीं, धरणीदास पगला गया है, ये हमारी नज़र के सामने साहब कि स्याही को उछल दिया बही पर। तो बुलाया, इसको हटा दिया जाए। धरणीदास जी को बुलाया गया, राजा ने बुलाया, बोला क्या आप सही में आप स्याही को वहीं पर उछल दिए? बोला हाँ राजन, मैं उछल तो दिया। क्यों? बोला कि फलाने राजा के दरबार में आग लग गया था। बोला आग लग गया था? बड़ा बड़ा काम कर देते हैं। और भगवान उनके सब काम को सफल कर देते हैं। हाँ, भक्त के संकट को भगवान क्षण भर में दूर कर देते हैं, क्षण भर में दूर करते हैं। आप नाम सुने होंगे, एक महात्मा थे एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज सत्संग किया करते थे। तो लोग उनसे बड़ा चिढ़ते थे कि बड़ा भगत बन गया है, इसका नाम इतना दुनिया में हो गया, हम लोग जहाँ का तहाँ पड़े रह गए, तो इसका झोपड़ी में आग लगा दो। तो एकनाथ जी महाराज के झोपड़ी में आग लगा दिया। सत्संग करके आते हैं तो देखते हैं झोपड़ी जली हुई है। अब वो चले गए गंगा के किनारे। बोला चलो गंगा के किनारे रहेंगे। तो गंगा जी में चले गए, नहाए, घाट पर बैठ कर के ध्यान भजन किए। फिर आने लगे तो वही रास्ता था। दूर से ही देखते हैं कुछ मजदूर लोग बात करते आ रहा है, मजदूर लोग बात करते आ रहा है। जब एक रात वहाँ जाते हैं तो दूर से झोपड़ी दिखाई पड़ रहा है, झोपड़ी चमक रही। बड़ा आश्चर्य होता है, झोपड़ी कौन बनाया है? एकनाथ जी कहते हैं, संदेह हुआ उनको, कहते महाराज आप कौन हैं? बोला हम मजदूर लोग हैं। तो आप लोग कहाँ से जा रहे हैं? बोला हम लोग इधर से काम करने जा रहे हैं। बोला ये नहीं नहीं नहीं, आप हमारा झोपड़ी बना के आ रहे हैं। बोला नहीं नहीं, मैं झोपड़ी नहीं बनाया हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। बोला आप ही हमारी झोपड़ी बनाए। भगवान का चरण पकड़ लिया। बोला महाराज मैं आपको पहचान गया हूँ, आप ही श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। बोला तूने इस हालत में भी हमको पहचान गया, मजदूर की हालत में भी? देखिए, तो भक्त की रक्षा सदा भगवान करते हैं। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसभा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के हमारे भक्त होते हैं जो हमारा भजन किया करते हैं। आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। आर्थ भक्त कौन है? द्रौपदी माता जब चिरहरण हुआ तो भगवान को पुकारती। द्रौपदी माता के समान ही एक घटना हमारे संतमत में भी एक कोई माता हुई, सहरसा जिला की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली? सहरसा जिला की रहने वाली। वो किसान की बेटी है। वो किसान को 2 बेटी, एक बेटी की शादी हो गई, अभी छोटी बेटी की शादी होने वाली। साधु महात्मा आने वाले हैं, पंडाल बना हुआ है, बाबा लोग आएंगे कुप्पा घाट से। वो किसान पति पत्नी अपना बेटी से कहती है, बेटी आज तुम्हारा तिलक आने वाला है, सत्संग भी होगा,
साधु महात्मा आ रहे हैं, तू अपने हाथ से भोजन बनाओ। अपने हाथ से भोजन बनाती लड़की। तो पुराना टाइम था थोड़ा सा, आज से कम 40 साल पहले की बात होगी। तो उस समय लकड़ी का प्रचलन ज़्यादा था, लकड़ी से कोयला से भोजन बनता था। और वो भी नहीं तो गुल से बना लेते हैं, गुल होता है ना, इधर तो बहुत ज़्यादा गुल होता है, गोल गोल बनाते हैं। तो लकड़ी से भोजन बना रही है वो। उस टाइम में डिबिया होता था, डिबरी बोलते हैं, किरासन तेल भर करके उसमें डिबरी में। तो कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी तो डिबरी उठा ली, तो डिबरी गर्म हो गया था। तो डिबरी हाथ में जैसे उठाई ना तो छूट गया हाथ से, और किरासन तेल गिर गया साड़ी में, कपड़ा में। धाय धाय पकड़ लिया, आग अग्नि प्रज्वलित हो गई। वो लड़की तनिक घबराई नहीं, वहीं पर उनकी मम्मी, उनके पापा, उनका सब परिवार, लेकिन किसी को नहीं पुकारी हो और कुछ ना बोली हो। सीधे गुरु महाराज की जो तस्वीर लगी हुई थी ऐसे आदम कद का, बस गुरु महाराज के पास जाकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, हे गुरु महाराज, हमको आप ही बचा सकते हैं, दुनिया में कोई मुझे बचा नहीं सकता, मैं भारी संकट में हूँ। इतना बोली, आग जो पकड़ लिया था, पूरा साड़ी जल करके राख हो गया, जल करके राख हो गया, लेकिन एक रोया भी नहीं जला, एक रोया नहीं जला। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ द्रौपदी मैया का साड़ी बढ़ाए और इसको देखिए जान बचा लिए, जान बचा लिए थे। तो आर्त भक्त भी है, आर्त, सुख दुख में घबरा करके भगवान को पुकारना आर्त भक्त का लक्षण है। अर्थार्थी जो धन के लिए भगवान का भजन करे। ध्रुव जी महाराज, सुदामा जी महाराज, भगवान ने कितना धन दे दिया। गुरु महाराज से जाकर के बहुत लोग मांगते रहते हैं, गुरु महाराज देते भी है। अगर कोई ध्यान सही में करता है, सदाचारी है, और गुरु महाराज से धन मांग लेगा तो गुरु महाराज कुबेर भी बना सकते हैं उसको, लेकिन दिल से मांगे तब तो। दिल से मांगेगा तो कुबेर बना सकते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज के भंडार में सब कुछ है, गुरु महाराज के भंडार में क्या नहीं है, सब कुछ है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका भक्त तो बहुत दुखी रहता है, आपके भंडार में क्या नहीं है, धन दौलत, बेटा बेटी सब कुछ है, आप उसको देख करके सुखी क्यों नहीं कर देते। तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें दुख दूर कर दो, लो हमारा भंडार दे देता हूँ। तो भगवान विष्णु ने अपना भंडारे दे दिया, लो। तो जिसमें भंडार दे रहे थे टोकरी, तो उसमें भगवान विष्णु ने कोई चीज़ निकाल लिया। जब भगवान विष्णु ने निकाल लिया, वो देख नहीं पाई लक्ष्मी, लक्ष्मी लेकर चली गई एक शहर में, घेर लिया लोगों ने, लक्ष्मी महारानी आ गई, लक्ष्मी महारानी आ गई। किसी को धन नहीं है तो धन दे रही है, किसी को संतान नहीं तो संतान बांट रही है, किसी को बीमारी है तो बीमारी के लिए दवा दे रही है, हर तरह के रोगों का निदान कर रही है। लेकिन 2-4 महीना के बाद फिर जाती है तो देखते और ज़्यादा दुखी हो गया, लोग और ज़्यादा परेशान हैं। तो कहा, आप क्यों परेशान हो, अब तो तुम्हें धन दे दिया, तुम्हें संतान दे दिया। बोला, महाराज पहले ही हम ठीक थे। क्या बोलता है, हम पहले ही ठीक थे, अब तो और उलझ गए महाराज। तो देखिए लक्ष्मी जी लौट करके आई भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आ गई? तो हाँ स्वामी आ गए। तो सब सुखी हो गया, सबको दे दी? बोला, हाँ भगवान दे तो सबको दिया। तो सब सुखी हुआ? बोला, प्रभु और दुखी हो गया। तो प्रभु सुखी कैसे होगा, आप तो आपका भंडार लेके गई थी, जो मांगा दिया भी, तो सुखी क्यों नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु कहते, लक्ष्मी सुनो, जब टोकरी में तुम्हारे हाथ में दे रहा था ना, तो उस समय मैं एक चीज़ निकाल लिया था।
भगवान विष्णु ने क्या कहा, उसमें से मैंने एक चीज़ निकाल लिया था। तो प्रभु क्या निकाल लिए थे, तो सत्य को मैंने निकाल लिया था, शांति को। शांति को क्या किया था, मैं निकाल लिया था। तो शांति मिलेगा कहाँ से? शांति को अगर प्राप्त करना है तो हमारा ध्यान करो, हमारे चरणों का ध्यान करो, तो शांति मिल जाएगी। सब कुछ हम करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करिए, थोड़ा देर मुहूर्त अच्छा बनाइए। सुबह में उठ करके चाय मांगने लगते हैं, चाय दे दो, हाँ हाँ, यहाँ तक बोलते हैं लोग। अरे उठो उठो, चाय बन गई है, 9 बज गए हैं, उठो चाय बन गई है। तो मानो चाय बनी है इसलिए जगह है, बनती तो सोए रहते। सवेरे जागिए, और सवेरे जाग करके थोड़ा स्नान आदि करके ध्यान कर लीजिए थोड़ा देर, मुहूर्त अच्छा बनेगा। और उसके बाद फिर अपना काम करिए। अगर स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हाथ पैर धो के बैठ जाइए, हाथ पैर धो के बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बाद में नहाइएगा। लेकिन ध्यान का काम पहले कीजिए, सायंकाल में कीजिए, अपराह्न काल में कीजिए, इस तरह से ध्यानाभ्यास कीजिए तो कल्याण होगा। समय कितना हो गया है? 5:15 अब। हाँ, अब संध्या का समय भी हो रहा है। आज राजीव बाबू के यहाँ सत्संग हम लोग किए, है ना। गुरु महाराज की कृपा है, यहाँ सत्संग हुआ। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, ये कराते रहें। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।